कर्जा लेकर तीर्थ न जाएं। तीर्थ स्थानों में जाने से पहले आपको परिपक्व होना होगा। आपको जीवन को एक खास हिस्से में जीना पड़ेगा, तब जाकर आप तीर्थ में जाएं। तब आप तीर्थ को संपूर्णता से समझने का प्रयास कर सकते हैं। तब संभावना घटित हो सकती है कि आप तीर्थ को अच्छे से समझ जाएं, अन्यथा आप तीर्थ जाकर भी तीर्थ को पूर्णता से समझ नहीं पाते हैं। यही तो तीर्थ का महात्म है, यही महत्व है। यदि आपने अपने जीवन में, संसार के जीवन में यदि रहकर संसार में कुछ नहीं सीखा है, तो तीर्थ में क्या सीख लोगे? तीर्थ में तो कोई है भी नहीं। देवी देवताओं की प्रतिमा है, पहाड़ देखो, बर्फ से लदे हुए पहाड़, व्यक्ति भी नहीं है। फिर यहाँ क्या सीख लोगे बताओ? यहाँ तो सीखने जैसा कुछ है ही नहीं। यहाँ तो कोई उपदेश देने वाला भी नहीं है। फिर कैसे होगा? फिर तुम्हारा विकास कैसे होगा? फिर तुम्हारा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति कैसे होगी? नहीं। तीर्थ में जाने से पहले अपने जीवन में कुछ प्रयोग करके देखें। वो प्रयोग है सांसारिकता का। जो भौतिकवादी जीवन है, जो भौतिकता से भरा हुआ जीवन है, उस जीवन में पहले जी कर देखें। उस जीवन में जीने पर भी आपको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके बाद आप जब तीर्थ जाते हो तब आपको लगता है कि समस्या सिर्फ जीवन में ही नहीं है, समस्या तीर्थों में भी है। जिन समस्याओं का सामना आपको तीर्थों में करना पड़ता है, उसी प्रकार की समस्याओं का सामना आपको संसार में भी करना पड़ता है। या उसका उल्टा भी आप समझ सकते हैं। जिन समस्याओं का सामना आपको संसार में करना पड़ता है, जो दुख, तकलीफ, सुख, दुख, मान अपमान होता है, वैसे ही समस्या तीर्थों में भी है। फिर तीर्थ जाना किस लिए? वह जो समस्या संसार में है, उस संसार के जैसी ही समस्या तीर्थों में भी है। ये दोनों जब मैच खा जाता है, दोनों पर जब दृष्टि हमारी बराबर हो जाती है, तब लगता है कि तीर्थ हमने कुछ हद तक समझा। तीर्थ में जो लोग रहते हैं, जो साधु जन, जो योगी जन रहते हैं, वो संसार से भागकर नहीं आए हैं। वो संसार को जीकर परिपूर्णता सीखने के लिए आए हैं। संसार में रहकर परिपूर्णता को नहीं सीख सकते थे वो, इसलिए उनको इन पहाड़ों में, इन वादियों में आना पड़ा, इन पर्वतों पर आना पड़ा, इन बर्फों में आना पड़ा, इन विपरीत मौसम में आना पड़ा। यहाँ देख रहे हो ना, यह नदियाँ संपूर्ण रूप से बह रही, कोई बाधा नहीं है। देखो, पत्थरों से टकराती हुई, बड़े बड़े चट्टानों से टकराती हुई निर्बाध गति से बह रही है। हवा कितनी तेज है देखो, बहुत तेज हवा चल रही है, कोई रोक टोक नहीं है, बिना किसी अवरोध के हवाएं तेज चल रही है। यह पहाड़ बिना किसी अवरोध के सीना ताने खड़ा है। यहाँ जो कुछ भी है वो अपनी परिपूर्णता में है, वो समग्रता में है, वो व्यापकता में है। इसी व्यापकता को समझने के लिए तीर्थ में योगी जन आए थे। वैसा भी हो सकता है कुछ प्रतिशत लोगों के लिए, मुट्ठी भर लोग चाहे तो कर्जा लेकर किसी भी प्रकार से पहले प्रकृति को देख लें, उसके बाद संसार को देखें। लेकिन आपके लिए सुलभ है, सर्व सामान्य के लिए, सभी जन के लिए, सर्वजन के लिए उचित यही है कि पहले आप समाज को जिएं, समाज को देखें, समाज को परखें, समाज की परिपूर्णता को समझ लें। और उसके बाद यदि लगता है कुछ बच गया, तो उस बचे हुए चीज़ को समझने के लिए आप तीर्थों में आए हैं। भगवान बद्रीनाथ की धाम में आए, भगवान केदार के धाम में आए, उनके चरणों में आए, हिमालय की यात्रा करें, योगी जनों के चरणों में आए, तब जाकर आप उस चीज़ की परिपूर्णता को समझ पाएंगे। तब आपका जीवन सार्थक हो पाएगा। जीवन का उद्देश्य इतना है कि आप बस परिपूर्णता से अपने जीवन को समझ लें, किसी और के जीवन को नहीं, अपने जीवन को परिपूर्णता से समझ लें। यही तो अध्यात्म का पूरा उद्देश्य है, यही अध्यात्म का पूरा विज्ञान है। यही मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ। तो तीर्थ में कर्जा लेकर ना आए, पहले कुछ कमाएं, उस कमाने में जो तकलीफ होती है उस तकलीफ को झेलें,
उस तकलीफ को भी कमाएं, उस तकलीफ को भी अर्जित करें। और उसके बाद जब आप तीर्थ आएंगे तो आप एक प्रकार से समाज को वहीं छोड़ कर आएंगे, अपने अनुभव को सिर्फ साथ लेकर आएंगे। अन्यथा आप तीर्थ आते हैं और तीर्थ में आकर भी आप समाज को ओढ़े चले आते हैं, समाज को अपने सिर पर बोझ बनाकर आ जाते हैं। इसलिए तीर्थ में आकर भी आपको कोई लाभ नहीं मिलता है। बस 2-4 फोटो खिंचाने के अलावा, नए प्रकार से चीज़ों को देखने के अलावा आपको कोई बहुत लाभ नहीं मिलता है। यदि आप समाज में पहले लाभ लेकर आएंगे, समाज में आप पहले प्रयोग करके आएंगे, समाज में पहले आप कुछ सीख कर, कुछ जान कर आएंगे, जीवन का कुछ रहस्य लेकर आएंगे, तो तीर्थ में आप उसका विशेष लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रेम।